अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इनिशियलाइजेशन फेज में जो हमारा मैंने कल वाली क्लास में जो भी पढ़ाया था वो बताया था कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड। कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड में ये हमारे चारों फेजेस थे। इन चारों फेजेस में जो इनिशियलाइजेशन फेज था उसमें हमारा कौन सा मेथड फॉलो होता था? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है मैं वो बता देता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अमन नाम एक ऐप जो हमारा कंपोनेंट था, इसे मैं दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। इसे हटा देते हैं स्टेट वगैरह को, तो दिक्कत होगी। दोबारा से कर दीजिए सर। हाँ, अभी इसे स्टेज हटा हटा दो। दीजिए, दोबारा से कर दीजिए। हाँ, मैं दोबारा से ही कर रहा हूँ। सेव कर लेते हैं इधर और यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास जो आ रहा है। हेलो रिएक्ट आ रहा है। अब देखो ठीक। कंस्ट्रक्टर जो पहला फेज है हमारा इनिशियलाइजेशन, उसमें कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम इंडेक्स नाम से ही ये बना लेते हैं कंपोनेंट। ठीक है ना, और उसे ऐप बना लेंगे। ठीक। ठीक है, फाइल है, फाइल का नाम ही ठीक। देकर के चलता है। अब जो हमारा ऐप कंपोनेंट है इसे भी मैं हटा देता हूँ। देखो इंडेक्स डॉट जेएस है, कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, कंस्ट्रक्टर के लिए होता है प्रॉप्स को पास करना। एक स्टेट को ठीक। एक स्टेट से लेकर के प्रॉप्स को पास करना दूसरे कंपोनेंट में। दूसरा काम होता ठीक। है स्टेट्स को क्रिएट करना कंस्ट्रक्टर का। तीसरा काम होता है इवेंट्स को बाइंड करने का। किसी अगर रिएक्ट कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर के यूज की बात की जाए तो आप सिंपल सबसे पहले दो चीज बोलना, स्टेट्स को क्रिएट करने के लिए, इवेंट को बाइंड करने के लिए। तीसरा पॉइंट ये बोला जाएगा ठीक। प्रॉप्स को पास करने के लिए एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट वाया स्टेट। अभी वो वाया स्टेट वाला जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वो कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है ना। तो ये तीन काम होते हैं किसी भी ठीक है। रिएक्ट कंस्ट्रक्टर के, रिएक्ट कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर के। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक स्टेट क्रिएट करता हूँ, स्टेट, और उसमें नेम दे देते हैं रोहित। ठीक है, सेव किया। तो ये ठीक। मैंने ये दे दिया, समझ में आया? स्टेट बना ली, स्टेट के अंदर तुमने स्टेट बनाई और स्टेट स्टेट के बना ली, अंदर एक स्टेट के नेम अंदर नाम डेटा से पास। दे दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा कंपोनेंट था ये यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं रिसीव कर रहा हूँ। तुम एक काम करना, तुम जब भी ठीक। यहाँ से जो कंपोनेंट का नाम एक्सपोर्ट कर रहे हो वही नाम यहाँ पर लिखना। ठीक है, ठीक। इंपोर्ट ठीक है। ऐप फ्रॉम ऐप। ठीक और है। फॉरवर्ड अब स्लैश। अगर हमें यूज करना है इस कंपोनेंट को इसमें, तो मैंने बताया था ऐप ले लेंगे इस तरीके से। और यहां से अगर इसमें हमने प्रॉप्स पास करनी है तो मैं एक प्रॉप्स ले लेता हूँ नेम नाम से। और दिस, डॉट। मतलब ये स्टेट में जो मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट एक स्टेट क्रिएट करी है नेम नाम से, उसे मैं ऐप में नेम जो प्रॉप्स क्रिएट करी है उसमें पास कर देता हूँ। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सॉरी दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ठीक है, सेव कर लिया। अब ये उठा करके ये ऐप दो में पास सर, दो करो। समझ में आया? ये दो बार नेम क्यों लिख रहा है? एक ही बार लिखना चाहिए था, कर्ली ये ब्रेसेस और जस्ट ये और स्टेट डॉट नेम। ये अरे तो मैंने ये दो नाम आपने तो, अच्छा ऐप में चलो लिखा है, एक हाँ। काम कर दो, यहाँ पे देता हूँ यूजर नेम नाम से। ठीक है, अब सही है। ठीक। ठीक। अब तुम यहां पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो। ठीक है, इसमें सुपर मेथड होता है और इसके बाद आप चाहो ठीक। तो स्टेट क्रिएट कर सकते हो किस तरीके से, दिस डॉट स्टेट डॉट करके जो भी है। तो अभी मैं इसे ठीक। कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मैंने ये जो किया है, मतलब दिस डॉट स्टेट डॉट नेम करी है, अगर उसे मेरे को इस कंपोनेंट में एक्सेस करना है, मतलब ये वाली जो स्टेट मैंने क्रिएट करी है वो इस कंपोनेंट में एक्सेस करनी है, तो वो कैसे करते थे? वो करते थे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम करके डॉट नेम। करते थे ऐसे ही। यूजर ने सॉरी, ऐसे ही करते थे। नहीं जी नहीं सर, समझ में आ रहा? कर्ली ब्रेसेस में दे देते।
अरे ऐसे ही तो करते थे, अगर समझ किसी नहीं आ रहा क्लास समझ में। कंपोनेंट के अंदर अगर हमें तो प्रॉप्स ये, एक्सेस करनी होती थी तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट करके करते थे, जो भी हम यहाँ से प्रॉप्स पास करते थे। हाँ हाँ ये तो पता है। हाँ। हाँ सर ये तो मालूम है, हाँ या ना तो करली बोलो, ब्रेस है कि तुम लोगों की डॉट आवाज स्टेट इतनी डॉट। धीरे आ रही है हद से ज्यादा। हाँ सर। धीरे आ रही है बहुत ज्यादा, आवाज मेरे को सुनाई नहीं दे रही है। क्या गया? हेलो रोहित। समझ में आ रहा है। आ गया। ठीक। ठीक। यहाँ पर एक काम करता हूँ, H1 ले लेते हैं और इसे रिएक्ट फ्रेगमेंट में रख देते हैं। क्या गया? हेलो रोहित। आ गया, हेलो अब कोई। मैंने तुमसे, अब इसका फायदा हुआ क्या इसमें से? बस ये हुआ कि हमने जो स्टेट ली थी वो अपने यूजर नेम नाम से प्रॉप्स में इस कंपोनेंट में भेजी। यहाँ पर हमने उस कंपोनेंट में जो हमारी प्रॉप्स आ रही थी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर नेम करके कर दी। पर ये जो प्रॉप्स थी ये क्या थी? डायनेमिक नहीं थी। उसे आप इसी कंपोनेंट से चेंज कर सकते हो, इस कंपोनेंट से चेंज नहीं कर सकते। मैं चाहता था कि जो प्रॉप्स यहाँ पर आ रही है मैं इस कंपोनेंट में उसे चेंज कर दूं। ठीक। ठीक ठीक है। है सर। तो उसके लिए अब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने इसे हटा दिया। कंस्ट्रक्टर लिया, ऊपर दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कोई भी जैसे तुम ले लो, क्या नाम ले लूं मैं तुम्हारी इस स्टेट का जो यहाँ पे बना रहे हैं? डायनेमिक ले लो, डायनेमिक। न्यू नहीं भाई ले लो। नेम। ठीक है। ओके। ठीक है। अब ठीक अगर है सर। इसमें आपको प्रॉप्स यूज करनी है, मतलब जो यहाँ से प्रॉप्स आ रही है वो यूज करनी है, तो वो कैसे करेंगे? आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉप्स पास करो, यहाँ पर प्रॉप्स दो और यहाँ पर प्रॉप्स दे दो। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक। अब इस वाली प्रॉप्स ठीक को है। स्टेट के थ्रू न्यू नेम इस तरीके से एक्सेस कर लो। फाइल सेव, ठीक। रिफ्रेश करते हैं। प्रॉप्स न्यू नेम, न्यू नेम। मैंने क्या गलती कर दी है? अभी भी तो चल रहा था ये। उधर तो यूजर नेम दिया है ना। मैं वही कर रहा हूँ। दिस डॉट प्रॉप्स, ओह सॉरी, गलती हो रही है हमसे यहाँ पे। मैं वो चेक ही नहीं कर पाया। प्रॉप्स ही पास होगी, मैं वही सोच रहा था प्रॉप्स ही पास होगी, पर यहाँ पर मैंने ये चीज नहीं देखी। मेरे को, मेरे दिमाग में दूसरी चीज चल रही थी। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज, प्रॉप्स डॉट यूजर नेम। आ गया? हेलो रोहित, जी समझ में सर। आया? ये कंस्ट्रक्टर वाला समझा दीजिए दोबारा। क्यों? ये वाला कंस्ट्रक्टर वाला दोबारा समझा दीजिए। ये नहीं आया? हाँ। मैंने बस कुछ नहीं किया। हम्म। कंस्ट्रक्टर हम जिस तरीके से क्रिएट करते थे उसके अंदर सुपर क्रिएट कर देते। और कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप ठीक। स्टेट क्रिएट कर रहे हो तो दिस डॉट लगा करके स्टेट क्रिएट की जाती है कंस्ट्रक्टर के अंदर। जो आपका कंस्ट्रक्टर ठीक। है वो आपके सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज होता है, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर क्लास कंपोनेंट के अंदर ठीक ही है। कंस्ट्रक्टर को यूज किया है, उसके अंदर दिस डॉट स्टेट करके स्टेट क्रिएट कर लिया। अब जो हमारी प्रॉप्स यहाँ से आ रही थी
यूजर नेम करके, क्योंकि ये इसी कंपोनेंट से चेंज हो सकती थी लेकिन मैं इस कंपोनेंट में चेंज करना चाहता था, है ना। तो मैंने यहाँ पर ये जो ठीक props डॉट यूजर नेम करके एक्सेस ही तो करेंगे, तो props डॉट यूजर नेम करके एक्सेस कर ठीक। लिया। अब मैंने जो मेरे को यहाँ पर एक्सेस करनी थी, मतलब ये जो है ये चेंज, ये जो स्टेट है, अब ये डायनेमिक बन सकती है। कैसे बनेगी मैं दिखाता हूँ। बटन चेंज टेक्स्ट, ये यहाँ पर डबल बटन आ गया। बटन बना लो, चेंज टेक्स्ट नाम से। चेंज टेक्स्ट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, एरो फंक्शन लग गया। सेट स्टेट, अलर्ट न्यू नेम कॉलन, ठीक है, सेव कर लिया। ये समझ में आया? ये तो आ गया। आ गया, चेक करते हैं ये चेंज हो गई, एरो फंक्शन लगा दिया। हुई कि नहीं हुई चेंज। हेलो, पहले हेलो रोहित लिखा रहा था, फिर हेलो मना। हम्म। ठीक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि अब हमने जो दूसरे कंपोनेंट की भी स्टेट थी वो क्या कर दी, वो भी डायनामिक बना ली। दूसरे कंपोनेंट से मैंने डेटा लिया और दूसरे कंपोनेंट से डेटा लेकर के ठीक अपने इस कंपोनेंट में भेजा, और इस कंपोनेंट में भी भेज करके डायनामिक बना लिया। अभी तक क्या होता था कि अगर मैं इस कंपोनेंट से डेटा भेज रहा हूँ तो वो इसी कंपोनेंट चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया तो हम प्रॉप्स को यूज करके यहाँ पे स्टेट में से प्रॉप्स को पास कर सकते हैं और उसे चेंज भी करवा सकते हैं। क्लियर? ठीक है। समझ में आया? ठीक है सर। तो ये कंस्ट्रक्टर का आपका यूज था, जो इनिशियलाइजेशन में मैं बता रहा था कि प्रॉप्स के लिए यूज होता है और स्टेट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और आप इस तरीके से मतलब इवेंट को हैंडलिंग, इवेंट बाइंड भी कर सकते हैं इसमें। इवेंट हैंडलिंग है नहीं तो मैं वो भी दिखा देता। अब माउंटिंग में, माउंटिंग फेज में आपका कंस्ट्रक्टर होता है, रेंडर होता है। रेंडर और कंस्ट्रक्टर के बारे में तो तुम्हें पता है कि क्यों यूज होते हैं। जी सर। रेंडर क्यों यूज होता है? रेंडर ब्राउजर पे शो करने के लिए यूज होता है। रेंडर आपके ब्राउजर पे रिएक्ट कोई कंपोनेंट को डॉम में रेंडर किसी करवाता है, या फिर ये कंपोनेंट कह को सकते हो मतलब रियल डॉम में आपके रेंडर करने के जेएसएक्स को, लिए। वो सॉरी आपके जो जेएसएक्स लिखते हो इसके अंदर, मतलब ये जो है उसको रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट करता है रेंडर मेथड जो होता है। ठीक है, ठीक। ओके। ठीक है सर। या फिर आप कह सकते हो कि ठीक है। रेंडर मेथड जो होता है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में आपके कंपोनेंट को शो करवाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक। कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट मैंने बताया था कि कंपोनेंट डिड माउंट क्यों यूज करते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? कंपोनेंट डेटा मॉडल ये तो नहीं आया था, मैंने आपसे पूछा था। मैंने बताया था कि कंपोनेंट डिड माउंट जो होता है वो, आप जब भी एपीआई से रिलेटेड, जैसे आपको फॉन्ट्स वगैरह लगाने हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम करना है जो कि एप्लीकेशन में प्रोसेस भी होना है, मतलब जैसे ही आपकी हेलो। एप्लीकेशन ओपन होगी, ठीक ठीक। है ना, क्या कह रहा हूं मैं, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी और वो रन कर जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है सर। कैसे ऑटोमेटिकली, अब मान लो कि एक एपीआई है, तुम चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली ठीक। कॉल हो जाए जैसे ही आपका कंपोनेंट रेंडर हो। समझ रहे हो मेरी बात? ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, आपका मतलब जब भी कंपोनेंट समझ रेंडर रहा हो हूँ। तो एपीआई ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो अगर एपीआई कॉल अगर करानी है, अब आप उसको करना है। इनिशियलाइजेशन में देखो तो इनिशियलाइजेशन में आपके पास एक कंस्ट्रक्टर मेथड ही है। मतलब ये मैं तब की ठीक समझना है। पॉइंट को मेरे, कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट क्रिएट होता है, मतलब जैसे ही मेरा कंपोनेंट यहां पर रेंडर होकर के आएगा, मेरे पास जितने ठीक। भी मतलब कोई भी एक यूजर है जैसे गिटहब का, वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाए ऑटोमेटिकली बिना बटन को दबाए। ये एक तरीके की एपीआई कॉल ही समझ लो। तो मैं चाहता हूं ऐसा कुछ, ठीक। ठीक। तो अगर मैं ऐसा चाहता हूं तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन में कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का मैंने यूज बता दिया, वो सिर्फ इन तीन कामों के लिए यूज होता है। इसके बाद आपका क्या आ गया, उसके बाद आ गया आपका रेंडर मेथड। रेंडर मेथड में भाई हम एपीआई कॉल नहीं करा सकते ऑटोमेटिकली, इसमें जेएसएक्स ही लिखा जाता है। तो फिर क्या, उसके बाद जो ठीक है। आपका मेथड आता है वो होता है कंपोनेंट डिड माउंट। मतलब आप जितने भी एपीआई कॉल वगैरह जो भी कराओगे वो कंपोनेंट डिड माउंट मेथड के अंदर ही कराओगे। डेढ़ कैसे माउंट के कराते अंदर हैं? कराएंगे। हाँ ठीक है। ठीक। कैसे कराते हैं, दिखा देता हूं मैं।
यहां पर लेंगे हम कंपोनेंट डिड माउंट। फिर अमाउंट। ठीक है। ठीक। अब ये जो कंपोनेंट डिड हेलो। माउंट है, इसके अंदर हम मतलब एपीआई कैसे कॉल कराते हैं वो मैं दिखाता हूँ। फैच एपीआई मैंने तुम्हें बताई थी। हाँ, फैच एपीआई में यूआरएल देना पड़ता है। हाँ, यूआरएल तो देना पड़ता है, पर मुझे ये बताओ फैच एपीआई को कैसे क्रिएट कर, मतलब कैसे लिखते थे, उसका सिंटैक्स क्या था? सिंपल है, फैच इज इक्वल टू यूआरएल डॉट देन करके रेस्पॉन्स का डेटा लेना हो। सिंपल है, फैच डॉट करके। नहीं, फैच में ब्रैकेट में यूआरएल पास कर देते थे, फिर डॉट लगा के देन। तो फिर चलो करते हैं। फैच लिया, ठीक है। अब यूआरएल बताओ कौन सा लें, गिटहब ही ले लें? गिटहब ही ले लो, गिटहब पे जो गिटहब ही यूजर ले लें, आईडी है, एच टी टी या उसका वेदर, पी एस वेदर का कोलन देख लो। फॉरवर्ड स्लैश एपीआई डॉट गिटहब डॉट कॉम स्लैश यूजर्स यूजर्स। स्लैश। मैं भी अपना, मैं अमन का ले लें, किसी का बना हुआ है? यूजर नेम बताओ। अरे, यूजर नेम नहीं बताना? यूजर ने मेरा बना हुआ है ना, हाँ, आई तो एम तुम्हारा बना हुआ है श्रीवास्तव। तो बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने क्यों बनवाए थे गिटहब पे अकाउंट? आई एम श्रीवास्तव। आई एम श्रीवास्तव, तो इतना शर्मा के क्यों बता रहे हो? 001 आई एम आगे श्रीवास्तव। कैसे लिखेंगे? SRIVSTAV। एस आर आई इसमें लिख VASTAV वी ए एस टी ए है, TAVA। टी ए वी ए, यही? 001। 001 यही? जी सर। बस आई एम श्रीवास्तव डॉट देन। अब इसमें क्या करते थे? भूल गए भाई साहब, मैंने सब कुछ बुलाया बताया था, तुम सब भूल गए। डेटा रिटर्न करते फिर RDS करके। हाँ हाँ, अब तो याद आएगा ही। कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स करा देते। अच्छा, और फिर आगे क्या होता था? उसके से माइक समझ आ रही है, एक बार और बोला। हाँ, बताना बताना। नहीं, सही बता लेने दो। तुम दोनों ही बताओ भाई साहब, आज तुम दोनों जब तक ये फैच एपीआई का नहीं बता दोगे ना, तो मैं मानूंगा नहीं। अब उसके बाद एक वैल लगा लो, क्या और लगाना था? जेसन फॉर्मेट चाहिए तो रिटर्न। हाँ, तो क्या लगाओ, ये बताओ तो ना, था ना कंसोल, इसका रेस्पॉन्स के बाद कंसोल क्या लगा में। देते? ये तो सिंपल है, इसका रेस्पॉन्स डेटा आ जाएगा, कंसोल में दिख जाएगा। हाँ। ठीक अब है, उसके बाद इस कंसोल को, अब अगर इस कंसोल को हटा दे तो उसके आगे लगाना पड़ेगा रिटर्न। रिटर्न कमांड के थ्रू रेस्पॉन्स डॉट जेसन। रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन। चलो, जेसन में क्यों लगा रहे हैं? जेसन भी अगर प्रॉमिस, यही तो होता था, क्योंकि तो जब ऐसे? कोई फेज यूआरएल देता है प्रॉमिस रिटर्न कर देता। हाँ, तो ऐसे ऐसे लगाना है। कहेंगे हाँ, और रिटर्न के आगे एक ब्रैकेट और आएगा। कहाँ पे? यहाँ पर? रेस्पॉन्स और जेसन को बंद कर दो एक ब्रैकेट। हाँ। हाँ, पर नहीं, रिटर्न से पहले रिटर्न रिटर्न लिखा है ना, उसके बाद ये लगा तो रखे हैं स्पेस यार बार मत मैंने, दे दो। ये ये लगा तो आपने रखे जो हैं। लिखा है ना RES.json, हाँ इसके आगे एक ब्रैकेट और आएगा। हाँ, एक ब्रैकेट और लगाओ, हाँ, और उसको बंद कर दो, क्लोज कर दो। इसे यहाँ पे। अरे यार, तुम हेलो। लोग भी अलग ही हो। हाँ, ये पैरेंथेसिस, ये ये करली ब्रेसेस, आपकी, रेस्पॉन्स डॉट जेसन मैंने तुम लोगों को बताई थी। सर, सर, हेलो। हाँ, आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है सर। चलिए, मेरी चलिए स्क्रीन जाएगा। पॉज हो गई है। इंटरनेट स्लो, पता नहीं।
आप चल रहा है। एक मिनट, then dot catch response. कंसोल डॉट लॉग एरर। एरर या पक्का कैच में आता है एरर तो। डॉट लॉग एरर, एरर लिखा है ना आपने, एरर हाँ तो देन की जगह मैं या क्या एरर ऊपर लगाऊं, लिखा है एक ना, तो आपने कंसोल से कर। रेस्पॉन्स से डेटा निकाल लिया, फिर ठीक। अरे यार देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कभी भी कुछ भी करना है, किसी भी तरीके का कोई भी काम है, सिर्फ और सिर्फ रेस यहाँ पे लगाया ठीक। और यहाँ पर लगेगा कैच। ठीक। अभी सेव कर लिया, यहाँ पर दे दो। अभी चेक करो, जेसन नेटिव कोड अनडिफाइंड 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 रेस्पॉन्स डॉट जेसन, सॉरी ब्रैकेट आया हुआ है। ठीक। कहाँ पर ब्रैकेट आएगा? जेसन में आपने लगा दिया ना, अभी पहले नहीं लगाया था। हम्म। पहले ब्रैकेट नहीं लगाया था आपने, जेसन यहाँ पर डबल ब्रैकेट। तो डेटा तो अभी भी नहीं आ हाँ रहा अब ना। लगा दिया। क्योंकि हमने जेसन। आ क्यों नहीं रहा ये यहाँ पे? हम्म। क्योंकि यहाँ से बिल्कुल बोल पास भी हो रहे रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सही है कि नहीं है? हैं। ये सही है आपका। फंक्शन कॉल कराया ना। ये तो सही आइडिया सर। चेक कर लूँ मैं। हाँ तुमने क्या बताई थी अभी आईडी? आई एम श्रीवास्तव। आई एम श्रीवास्तव 001। हाँ ये है तो सही आईडी, चलो ये तो आ गया तुम्हारे पास डेटा भाई। ठीक है। ठीक। रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा डेटा नहीं लगेगा इसमें, सॉरी डेटा नहीं लगेगा, बस खाली लगेगा। कंपोनेंट डेट अमाउंट से इस तरीके से एपीआई को कॉल कराया जाता है। कैच समझ में करना आया? सर, ठीक है सर। ठीक है, आ गया। आ गया। तो इस तरीके से हम कॉल कराते हैं एपीआई को कंपोनेंट डेट अमाउंट से। अब तुम्हें समझ में आया कि कंपोनेंट डेट अमाउंट क्यों यूज होता है? अब कंपोनेंट इसके डेटा बाद अमाउंट से हम एपीआई के डेटा फैच करते हैं। हाँ, आप एपीआई का डेटा फैच कर ये सकते हो। ये का अरे ये काम कंस्ट्रक्टर में नहीं होता ना। ये काम कंस्ट्रक्टर में नहीं होगा आपका, ना ही रेंडर मेथड में होगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ ठीक कंपोनेंट है, डेट ठीक है। अमाउंट आपके डेढ़ मेथड में माउंट। होगा, और कुछ नहीं होगा, और कहीं नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्या ठीक है। आता है? अपडेशन। अपडेशन में आपके दो मेथड है, एक शेड्यूल्ड कंपोनेंट अपडेट और एक रेंडर और एक कंपोनेंट डेट अपडेट। ठीक है ना? तो मैं इसमें दो बताता हूँ, ठीक। कंपोनेंट शेड्यूल्ड कंपोनेंट अपडेट और रेंडर मेथड। ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता कंपोनेंट ठीक। डेट अपडेट। ठीक है ना? सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं शेड्यूल्ड ठीक। कंपोनेंट अपडेट और रेंडर मेथड। तो ये तो आपने देख लिया। जब मतलब अगर मैं इसे कंसोल भी लगाऊंगा अभी इसमें, तो वन बाय वन ये उसी वे में, या फिर उसी, उससे कह सकते हो सीरियल वाइज
एग्जीक्यूट होंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ये मैंने दिखा भी दिया था। अब शुड कंपोनेंट अपडेट क्या करता है? शुड कंपोनेंट अपडेट ये करता है कि जैसे आप किसी कंपोनेंट को अपडेट करना चाहते हो, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नेम की जगह मैं यहाँ पर देता हूँ काउंट, और काउंट मैंने दे दिया 50, या फिर मैंने दे दिया 45। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, यहां पर एक्सेस किया, दिस डॉट स्टेट डॉट डॉट काउंट, एक्सेस काउंट। कर लिया। अब मैंने यहां पर एक ठीक। बटन क्रिएट किया, और बटन में लिखा क्लिक नहीं। चेंज काउंट। ठीक है, ठीक। इसके बाद ठीक। इसके ऑन क्लिक होते ही ठीक। पैरेंथेसिस दिस डॉट सेट स्टेट, डॉट। और सेट स्टेट में हम गए काउंट में। ठीक ठीक। है, ठीक। काउंट प्लस 1। ठीक, ठीक है सर। काउंट प्लस काउंट 1। इज नॉट डिफाइंड, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। अभी मैं चाहता हूं कि ये 50 पे आए और 50 के बाद मतलब बढ़े नहीं। ठीक। ठीक है ना, मतलब ये भी तो अच्छा। एक कंपोनेंट ही है, मतलब एक तरीके से H1 जो है, आप ये जो H1 के अंदर आपका डेटा आ रहा है, H1 कंपोनेंट के अंदर, सॉरी, ये जो कंपोनेंट है आपका इंडेक्स वाला, ये अपडेट हो रहा है। ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 50 तक ही अपडेट जी। हो, इससे ज्यादा अपडेट ना हो। नाउ। ठीक है, मतलब ये कंपोनेंट इतनी दूर तक ही अपडेट हो, इससे ठीक है, ज्यादा अपडेट ना हो, तो इसके लिए क्या मतलब करेंगे, 50 शुड, तक रुक जाए, 50 से आगे नहीं जाए। हाँ, शुड कंपोनेंट अपडेट ठीक। लगाएंगे यहाँ पे, मतलब जब आपको रोकना है कि कंपोनेंट इतना हद तक ही अपडेट हो, इससे ज्यादा अपडेट ना हो, तब आप शुड कंपोनेंट अपडेट लगाते हो। कैसे मतलब लगाएंगे? ब्रेक लगाना। हाँ, शुड ठीक। कंपोनेंट अपडेट। ठीक है ना, ठीक। और इसमें कंडीशन दो, इफ ठीक। जो, या फिर एक काम करते हैं, मैं कांस्टेंट कांस्टेंट कंपोनेंट कंपोनेंट काउंट नाम से एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसमें दे देता हूँ दिस डॉट स्टेट और- डॉट काउंट, सिंपल। अब मैं चाहता हूं इफ कंपोनेंट काउंट, ठीक है ना, जब वो ग्रेटर देन हो ठीक। किससे, 50 से, 50 से। 50 से। और मैंने क्या कहा था, जो शुड कंपोनेंट अपडेट होता है वो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न में मांगता है, तो आप यहां पर रिटर्न करा दो ठीक है। फॉल्स, एल्स ठीक। रिटर्न ट्रू। ठीक है सर। ठीक है, अभी रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, मैंने 50 दे रखा था ना, 50 तो इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल इक्वल टू। आएगा। हाँ, लेस देन इक्वल। 50 या 50 से ज्यादा, बस, कम। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया? आ गया। पर एक्चुअल में क्या हो रहा था, होता है पता है? एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, अगर आप रेंडर के जितने भी मेथड है उन्हें देखो, यहां पर हम कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट देखेंगे, हम्म, नहीं इसमें नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसे कट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तुम देख रहे हो, एक्चुअल में वो अपडेट हो रहा है कब, मतलब ये जो है आपका, ये यहाँ तक तो अपडेट होगा। ठीक है सर। कंसोल में अपडेट हो रहा है, उधर अपडेट नहीं हो रहा। हाँ, हेलो।
इसका एक वो और लगा होता है, लगा मतलब दे। इसके सिंटेक्स में एक चीज और होती है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मतलब ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, नेक्स्ट शुड कम। प्रॉप्स, हाँ, अच्छा और नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, इसे यहाँ से हटाते हैं। ठीक मेरे है। को लग रहा है मैं थोड़ा सा इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, मतलब तो ज्यादा सही रहेगा। अब मैंने यहाँ पर रिटर्न लगाया फॉल्स और यहाँ पर लगाया रिटर्न ट्रू। तो मैं अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके देखूं, आपकी नेक्स्ट प्रॉप्स और नेक्स्ट स्टेट, ठीक ये करके देखना। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ठीक। 50 तक ही हो रहा है। 50 या 50 से भी कम, 50 से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं वो। हाँ हाँ हाँ, कंडीशन सॉरी लगा रखी सॉरी, है। मैं इसमें नहीं था, वो दूसरा वाला मेथड था, गेट स्नैपशॉट अपडेट वाला। वो यूज नहीं होता, पर अब उसमें उसमें मेथड में दिखाता था कि आपका अपडेट हो रहा है ये मेथड। पर अभी इसका जो मेन मोटिव है तुम्हारा कंपोनेंट अपडेट, मतलब यहाँ पर मेरा ये बताने का मतलब था कि नेक्स्ट प्रॉप्स और नेक्स्ट स्टेट नाम से ये दो पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है। ठीक ठीक है। है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये जो शुड कंपोनेंट अपडेट होता है, ये आपके कंपोनेंट को अपडेट होने से रोक देता है। समझ में आया? ठीक है सर, आ गया। क्लियर हुआ कि एक नहीं तरह से हुआ दोनों को? ब्रेक कर देगा। हाँ जी सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ। अब ब्रेक आता कर है देता आपका है अगर कंडीशन लगा रखी है। क्या? अगर हमने कंडीशन लगा रखी है हाँ तो हाँ वो वहां तक आगे नहीं बढ़ेगा हाँ, वहां तक जब आगे तक नहीं हम उसको बढ़ेगा, मतलब परमिशन ना दें। आप कंडीशन इसमें इफ की ये भी लगा सकते हो कि अपडेट ही ना हो, वो शुरू में अच्छा ऐड ही ना हो, तुम वो भी लगा सकते हो, तो वो ये माउंट ही नहीं होगा। मतलब जब आप एक बार माउंट हो अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हो जैसे चेंज ना हो इस कंपोनेंट में, और उसके लिए आपने एक कंडीशन लगा अच्छा। दी, तो वो चेंज ही ठीक। नहीं होगा, वो कंपोनेंट चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, मतलब एक तरह से फिक्स हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम अपना नेक्स्ट वो देखते हैं, जो मेरा ये था अनमाउंटिंग वाला पेज। ठीक है ना, कंपोनेंट विल अनमाउंट। अनमाउंट कैसे होता है? तो क्या है कि अनमाउंटिंग करने का सबसे, अनमाउंटिंग का मतलब होता है कि आपको अपने कंपोनेंट को डॉम में से हटाना है। मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं पब्लिक डॉट एच टी सॉरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में गया, और यहाँ पर मैंने रूट की जगह, मैंने रूट में की जगह एक और वो ले लिया, डिव, और उसमें दे दिया न्यू प्लेस। न्यू एलो। प्लेस नाम से दे दिया कुछ भी। ठीक। ठीक है, ठीक। और मैंने क्या किया, ठीक मैंने है। एक इंडेक्स नाम से लिया और एक ऐप नाम से लिया था। ठीक ठीक। है ना, एक ऐप नाम से यहाँ पर इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। ये इंडेक्स और जीएस में ही वर्क किया था ना। और इसमें आप एक काम करो, यहाँ पर ये सब हटाओ, हेलो ऐप। अभी मैं बता रहा हूँ क्या है दिक्कत। ठीक है ना, तुम्हारी जो भी दिक्कत है अभी मैं बता रहा हूँ, मैं पहले से सही कर लूँ। तो इसे सबको हटाते हैं, ये फालतू की चीज जो पड़ी हुई है। और ये भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ओके। अब मेरा ठीक है ऐप सर। कंपोनेंट है ठीक। और मेरा इंडेक्स कंपोनेंट है, ठीक। मैं इन दोनों को अलग अलग जगह पे रखना चाहता हूं। अगर मैं इधर इसे ऐप को यहां पर लगा दूंगा, तो क्या होगा, ये कंपोनेंट रूट वाली जो जगह थी इंडेक्स में, ये जो रूट वाली जगह यहीं पर आपका आ जाएगा। लेकिन मैं इसे दूसरे डिब में पास करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और इसमें दे दिया ठीक। मैंने ऐप।
ठीक। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या था, न्यू प्लेस था ना, न्यू प्लेस। कैपिटल में लिखा था न्यू प्लेस। न्यू प्लेस, आपने अपना ऐप कंपोनेंट न्यू प्लेस नाम से उसमें रख दिया। अभी हम जरा सेव करके देखें, आपका इंडेक्स कंपोनेंट भी आ रहा है, ऐप कंपोनेंट भी आ रहा है। पर जी अनमाउंटिंग सर। में क्या होता है कि आप किसी भी एक कंपोनेंट को हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो, और जब आप अनमाउंट करोगे तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट विल अनमाउंट नाम से जो मेथड है उस कंपोनेंट के अंदर वो कॉल हो जाएगा। कैसे, जैसे कि मैंने इसके अंदर एक कंपोनेंट इसके अंदर बना रखा है। ये आपने जो ऐप बनाया है लास्ट वाला, रिएक्ट हाँ डॉम डॉट रेंडर ऐप, हाँ जो इम्पोर्ट ऐप करके ये यहीं से आया ना? हाँ, ये यहीं से थर्ड आया, और लाइन कहाँ जो से आपने आया, लिखी है। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स कंपोनेंट अनमाउंट। इंडेक्स वाला जो कंपोनेंट था वो अनमाउंट हो गया। इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे यहां पर डाल देते हैं, ऐप कंपोनेंट अनमाउंट। ठीक है, इंडेक्स कंपोनेंट ठीक। अनमाउंट, ऐप कंपोनेंट अनमाउंट। अब हम क्या करेंगे, ठीक। जो भी कंपोनेंट अनमाउंट होगा उसका कंपोनेंट विल अनमाउंट ही कॉल होगा। ये तब कॉल होता है जैसे ही आपका कंपोनेंट अनमाउंट हुआ तब। तो अगर मैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में से, मतलब सारे मेरे कंपोनेंट यहीं पर माउंट होंगे अनमाउंट होंगे, तो मैं यहीं से ठीक। माउंट और अनमाउंट करूंगा। तो अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को डॉम में से अनमाउंट करना है तो उसके लिए क्या करो, एक मेथड होता है रिएक्ट डॉम डॉट अनमाउंट कंपोनेंट एट नोड। अब ये एक नोड मांगता है। अब मैंने बताया था कि HTML में जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट होता है, ठीक है ना, ठीक। ये जो एलिमेंट में हमारा ये जितना भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट हो रहा है, ये रूट हो गया, एक न्यू प्लेस हो गया, तो ये हर कोई एक नोड है। जैसे ये आईडी है, ये एक नोड है, इसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट नोड। ये डिव है, ये एक एलिमेंट नोड है। ये कमेंट है, ये कमेंट नोड है। ठीक है ना, तो ये एक नोड मांग रहा है, और ये उस नोड के जितने भी कंपोनेंट हैं सबको अनमाउंट कर डालेगा। तो मैं यहाँ पर, मेरे को इंडेक्स वाली कंपोनेंट को अनमाउंट करना था, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, और कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ इसको पे पास कर। पेस्ट कर दूंगा और सेव कीप पास कर। करूंगा जैसे ही। ठीक। तो जो हमारा इंडेक्स कंपोनेंट है, देख रहे हो तुम, वो अनमाउंट हो गया। और कंसोल में जाओगे तो आपने अभी तुम्हारे पास दिख जाएगा इंडेक्स कंपोनेंट अनमाउंट। ऐप तो नहीं हुआ ना, ठीक है सर। तो नहीं, क्लियर हुआ। मुझे ऐप के अंदर नहीं दिया था। हाँ, ठीक। क्लियर हुआ, ठीक है सर। बताओ। जी सर। ठीक है ना, तो ये मैंने आज अच्छे जी से सर। समझा दिया तुम्हें कि ये सारे मेथड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कब कब यूज होते हैं। ठीक है, ठीक। ये अब आपने कल। जो इंडेक्स डॉट जीएस जो वाली फाइल, हाँ आपने जो इंडेक्स डॉट जीएस वाली जो फाइल बनाई है उसमें ऐप नाम से वो इंपोर्ट किया ना? हाँ, ऐप इंपोर्ट नाम ऐप से ये फ्रॉम, जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है, सही तो इंपोर्ट किया है यहाँ ये पे, वाला। और ये हाँ, यहाँ पर दिखा दिया मैंने। इंपोर्ट ठीक है, इंडेक्स डॉट जीएस। हाँ ठीक है हाँ सर। हाँ, ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कल हम फॉर्म्स वगैरह के ठीक है बारे सर। में पढ़ेंगे। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।